गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी थर्ड ईयर की हमारी बुक चल रही है लीनियर प्रोग्रामिंग और चैप्टर का नाम है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आज हम उसका सेकंड मेथड लेकर आए हैं। सेकंड मेथड को देखिएगा, लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड कह देते हैं इसे। देखिएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, F1 F2 F3 F4 फ्रॉम 2। ये हमारी कोस्ट है 2 3 5 1 7 3 4 6 4 1 7 2। अब देखिएगा इसमें देखते हैं हम लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड। सबसे लोवेस्ट कोस्ट कौन सी है हमारी? 1 है। ये 1 हमारी सबसे लोवेस्ट है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे देखिएगा, हम लेंगे कौन सा। अगर हम इसे देंगे तो ये अवेलेबल तो है हमारे पास 8 और रिक्वायरमेंट है 18 की। इसमें 14 है अवेलेबल और 7 है हमारी रिक्वायरमेंट। कोई से को भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे करते हैं अवेलेबल यहाँ 8 और यहाँ 18। पहले इसे कर लेते हैं। तो देखिएगा अवेलेबल है हमारे पास 8 और रिक्वायरमेंट है 18 की, तो 8। यहाँ बचा 10 और ये 0। ये हमारी सेकंड रो क्रॉस आउट हो गई। इस पर हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। अब हम इन एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे, 3 का हम इनका यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमारी 0 आ गई। अब देखिएगा, अब हम इस 1 पर आते हैं। इस 1 के लिए हम यहाँ रिक्वायरमेंट 7 है तो यहाँ रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो इसे मैं क्रॉस आउट करता हूँ। अब हम इस कॉलम का भी यूज नहीं करेंगे और अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो इसका यूज नहीं करेंगे अब, और इसका भी यूज हम नहीं करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट लोवेस्ट कोस्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट लोवेस्ट कोस्ट है हमारी जो हमारे एलिमेंट लाइन से अलग है 2 पर देखते हैं। 2 पर हमारे पास अवेलेबल है 7 और रिक्वायरमेंट है हमें 10 की, तो यहाँ 7 ही मिल पाएंगे। यहाँ 0 हुआ, 7 हमारे पास बचता है यहाँ 3। अब देखिएगा हम इन एलिमेंटों का भी यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट लोवेस्ट पे चलेंगे तो हमारे पास है ओनली 7 4 4 7। तो लोवेस्ट क्या है इसमें? 4 4। कोई से भी 4 का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ हमारी अवेलेबल है 7 और रिक्वायरमेंट है हमारी 9। 4 4 देखिएगा 7 9 और यहाँ 5 3। तो हम यहाँ ज़्यादा दे सकते हैं। पहले ज़्यादा वाले को चूज़ करते हैं। तो इसे हमने 7 7 -7 0 हुआ, -7 2। तो अब हम इन जो हमारी थर्ड रो है इसका भी यूज नहीं कर सकते। अब सिर्फ हमारे पास बचता है ये 4 और 7। यहाँ देखिएगा यहाँ 3 और यहाँ 5। तो रिक्वायरमेंट है हमें 3 की, पूरी हो गई। टू। इसके बाद हम चलते हैं इस साइड, तो जा नहीं सकते हम क्योंकि यहाँ हमारी 0 हो गई। इस पर आते हैं 7 पर। तो देखिएगा 2 2 2 इसे दे देते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। सॉल्यूशन इज यहाँ दिया हमने एक, तो ये हो गया x1 2 x1 2 2 x1 3 3
x2 3 8 x3 2 7 x4 1 7, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ x4 1 इक्वल टू 7 और x4 3 इक्वल टू 7। अब देखिएगा मिनिमम कॉस्ट, 2 × 7 प्लस 3 × 4 प्लस 8 × 1 प्लस 4 × 7 प्लस 7 × 1 प्लस, तो देखिएगा इनका सम आ गया हमारा 83। ये हमारा लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड था। तो हम यहाँ लोवेस्ट कॉस्ट का ध्यान रखते हुए उस सेल को भरते हुए चलते हैं कि कितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट और कितनी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसी पर लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड पर आपको मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा यूजिंग लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिएगा हमारी जो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम पहले करते हैं। मैंने जैसे ही आपको बताया था कि हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि किस सेल की सबसे लोवेस्ट कॉस्ट है, फिर उसे एलोकेट करते चलते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट पर आते हैं और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस सेल की सबसे मिनिमम कॉस्ट है। तो यहाँ देखिए इन एलिमेंटों में हमें सबसे छोटा 0 दिख रहा है, तो 0 पर चलते हैं। देखिएगा 0 पर देखते हैं। 0 पर हमारी सप्लाई है 12 और डिमांड है हमारी 21। 12 तो यहाँ बचा हमारा अब 9। अब देखिएगा इसे मैंने बताया था, तो मैं इसे अब ये रेड इसलिए कि मैं इन एलिमेंटों का अब यूज नहीं करूँगा, इन सेल का अब हम यूज नहीं करेंगे। ये जो हमारी रो 3 है, इसकी जो कॉस्ट है, ये अलग अलग जो कॉस्ट है, इसका अब हम यूज नहीं करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री 1 1। तो यहाँ 34 9 और इस 1 पर 15 और 17, तो ज़्यादा हम यहाँ एलोकेट कर सकते हैं, तो पहले इसका यूज कर लेते हैं। 15 2। अब देखिएगा हम सेकंड रो को भी यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम, तो एक 1 यहाँ था हमारा, एक 1 यहाँ है, तो इस 1 को कितना दे सकते हैं हम, 9। 9 यहाँ बचता है 25। अब देखिएगा हम इनका यूज नहीं करेंगे। अब हमारी जो मिनिमम है, मिनिमम कॉस्ट जो है 2, यहाँ आते हैं 2 पर। 2 पर देखिएगा 2 19, 2 -2 0 -2 17। तो हम
इस कॉलम का भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 3 पर देखिएगा 17 और 25, तो हम इसको, हमारे पास सप्लाई है 25 की और डिमांड है हमें 17 की, तो यहाँ 17 दे देते हैं और 17 देकर यहाँ बचेगा हमारा 8 और यहाँ माइनस के 17 इक्वल टू 0। अब हम इस कॉलम का भी यूज नहीं करेंगे, इसको भी हम क्रॉस आउट कर देते हैं। अब हमारे पास बचता है 5 7, मिनिमम को देंगे पहले 5 में देखिएगा 8, अब देखिएगा 7 बचा, यहाँ हमारी सप्लाई भी 17 की है और डिमांड भी 17 की है, तो ये 17। तो हमने जिस सेल को एलोकेट करना था वो हो गया और सारे क्या हो गए, ये हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों कंप्लीट हो गई। जब डिमांड और सप्लाई हमारी दोनों समाप्त हो जाए तब हम मानेंगे कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा सॉल्यूशन इज x 1 इक्वल टू 9, x 1 2 इक्वल टू क्या एलोकेट किया हमने 8, x 1 4 इक्वल टू 17, x 2 3 15, x 3 1 12, x 4 2 17, x 4 3 इक्वल टू 2। मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू देखिएगा 9 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0 प्लस 17 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2, इनका टोटल का सम आ जाएगा हमारा 238। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। देखिएगा मैंने यहाँ रेड मार्कर का यूज किया है, आप अगर किसी भी पेन का यूज ना करोगे तो जोन सी रो या जोन सी कॉलम को हम हटाया करेंगे उस पर आप क्रॉस आउट इस तरीके से भी लगा सकते हो। ये मैंने इसलिए किया जिससे कि आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। अब देखिएगा हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर मैंने अभी सप्लाई और डिमांड नहीं लिखी, मैं सप्लाई और डिमांड लिखता हूँ। देखिएगा सप्लाई है, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई लिखता हूँ 6 8 10, 6 8 10। अब डिमांड लिखता हूँ, डिमांड है हमारी 4 6 8 6, 4 6 8 6। और ये हमारी बैलेंस प्रॉब्लम चल रही है, तो सप्लाई और डिमांड इक्वल होनी चाहिए। देखिएगा इसमें भी सप्लाई और डिमांड इक्वल है क्या। देखिएगा अगर हम इनका सम करेंगे 6 + 8 + 10 24 आ जाएगा। 4 6 10 + 8 18 + 6 24। तो ये हमारी बैलेंस प्रॉब्लम है। और दोस्तों ये भी हमारी बैलेंस प्रॉब्लम थी। 34 + 15 + 12 + 19 का सम
और 21 का सम 25 का और 17 का और 17 का सम, ये दोनों सम भी इक्वल आएंगे। तो ये हमारी बैलेंस प्रॉब्लम है। अब देखिएगा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि किस सेल की मिनिमम कॉस्ट है। तो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है यहाँ, एक तो 0 और 0। अब हम इसे एलोकेट पहले करें या इसे करें, इस पर हम क्या देखा करेंगे, देखते हैं। अगर हम इस 0 को, तो सप्लाई 8 है और यहाँ 6 है, और इस पर 4, हमारी डिमांड 4 है तो हम इसे 4 दे सकते हैं और इसे हम 6 दे सकते हैं। आधा दे सकते हो, पहले उसे एलोकेट करते हैं। तो हम यहाँ आ जाते हैं 6, ये हमारा 0 हुआ, यहाँ 2। अब देखिएगा, फिर मैंने आपको बताया था क्रॉस आउट करते हैं, तो क्रॉस आउट के प्लेस पर मैं ये रेड कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि अब हम इस कॉलम का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट मिनिमम क्या है, हमारा 0 ही है, जो बचा हुआ है 0। 0 को देखिएगा 4, तो यहाँ -4। डिमांड कितनी है हमारे पास, डिमांड है 4 की और सप्लाई 10 की है, तो इसकी डिमांड पूरी हो गई और यहाँ से 4 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये बचा हमारा 6। 4 - 4 ये हुआ हमारा 0। तो अब इसे क्रॉस आउट करता हूँ मैं फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम क्रॉस आउट हो गई। अब देखिएगा जो हमारी बची हुई सेल है उसमें मिनिमम कॉस्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा 2 2 2 2। अब हम किसे ज़्यादा दे सकते हैं ये देखेंगे हम। तो यहाँ 6, इसे हम सप्लाई 6 की है और डिमांड 6 की है, इस 2 में 2, और यहाँ हम 6 6 8 और इसे भी हम 6 6। तो हम पहले चलो इसे दे देते हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों पूरी हो रही है। यहाँ डिमांड भी हमारी पूरी हो गई और सप्लाई भी। तो क्या करेंगे, हम इस कॉलम को भी हटाना होगा, हमें क्रॉस आउट करना होगा, और इस रो को भी। ये हुआ। अब हमारे पास बचते हैं ओनली 3 और 2। तो मिनिमम कौन सा है हमारा, मिनिमम है 2। 2 को कितना दे सकते हैं हम, क्योंकि हमारी सप्लाई 2 की है बची है और डिमांड कितनी है 8 की। तो 2 - 2 0, यहाँ 6 बचा। नेक्स्ट सेल कौन सी है हमारी, 3। तो 3 को कितना 6 6। देखिएगा यहाँ हमारी डिमांड और सप्लाई कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सॉल्यूशन इज, देखिएगा x1 3 6 x 2 3 2 x 2 4 = 6 x 3 1 = 4 x 3 2 = 6। मिनिमम कॉस्ट देखिएगा, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू 6 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 6 × 0 प्लस 4 × 0 प्लस 6 × 2। देखिएगा 18 प्लस 4 22 प्लस 12। तो ये हुआ हमारा इनका सम 34। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ हमारे 2 जब हमने एलोकेट करना शुरू किया था, डिमांड और सप्लाई कंप्लीट करनी शुरू की थी, तो 2 हमारे पास 2 3 थे। अगर आप किसी दूसरे 2 को चूज़ करते, हो सकता था मिनिमम कॉस्ट कम आ जाती। तो आप देख लोगे कि मिनिमम कॉस्ट किससे बिल्कुल कम आ रही है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 था, ये था हमारा लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड भी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और इसके क्वेश्चन भी
इसे अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।